एवरीबडी, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अगर कोई भी सिविल रॉन्ग कमिट करे तो हम उसके अगेंस्ट कोई भी कंपनसेटरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस सिविल रॉन्ग को हम क्या कहते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट वर्सेस लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड पिजन होल थ्योरी। लेट्स मूव टूवर्ड द इंट्रो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉ ऑफ टॉर्ट, तो टॉर्ट बेसिकली हम किसी भी सिविल रॉन्ग को कहते हैं, किसी ऐसी रॉन्ग डूइंग को कहते हैं कि किसी भी एक पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से किसी दूसरी पार्टी को सफ़र करना पड़े, उसको लॉस हो। टॉर्ट इज़ बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टोटम, जिसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रो। टॉर्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ ब्रांच ऑफ प्राइवेट और सिविल रॉन्ग, और प्राइमरीली तौर पर जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है, हार्मफुल एक्ट होता है, तो उसको हम टू कैटेगरीज़ में बेसिकली डिवाइड करते हैं, प्राइवेट रॉन्ग में और पब्लिक रॉन्ग में। जो भी प्राइवेट रॉन्ग होता है उसको हम कहते हैं टॉर्ट, और जो पब्लिक रॉन्ग होता है उसको हम कहते हैं क्राइम। जो प्राइवेट रॉन्ग है जिसे हम टॉर्ट कहते हैं वो किसी भी नेग्लिजेंस, न्यूजेंस या ट्रेसपास की वजह से कमिट हो सकता है, और जो पब्लिक रॉन्ग है जिसे हम क्राइम कहते हैं वो उसके अंदर मर्डर, डिकोटी, किडनैपिंग, कोई भी इस तरह का सीरियस हीनियस ऑफेंस आ जाता है, और जो कि हार्मफुल फॉर द सोसाइटी होता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि मैंने अपने टॉपिक के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट वर्सेस लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्यों लिखा। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था जो कि डिफरेंट जूरिस्ट की डिफरेंट अप्रोच की वजह से आया था। तो बेसिकली तौर पर कुछ जूरिस्ट ये कहते थे कि जितने भी रॉन्गफुल एक्ट हैं, सिविल रॉन्ग हैं और सिविल नेचर के क्राइम्स हैं, उनको हम लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर फॉल करते हैं। और कुछ लोग ये कहते थे कि कुछ जूरिस्ट ये कहते थे कि ऑल द रॉन्ग डूइंग्स उनको हम लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर नहीं कंसीडर कर सकते। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दो कॉन्सेप्ट डिफरेंट जनरेट होते हैं। तो प्राइमरीली तौर पर जो लॉ ऑफ टॉर्ट का कॉन्सेप्ट है वो विनफील्ड और पोलॉक ने दिया था, और ये जूरिस्ट ये कहते थे कि जितने भी रॉन्गफुल एक्ट्स हैं उनको हम सिंगल कैटेगरी ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर ही कंसीडर करेंगे। और ये एक बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच थी क्योंकि इनके अंदर जितने भी हार्मफुल एक्ट्स थे, सिविल रॉन्ग डूइंग्स थी, उनको एक ही कैटेगरी के अंदर समराइज कर लिया गया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरे जूरिस्ट थे, सालमन एंड जेम्स, वो ये कंसीडर करते थे कि जितने भी रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको हम एक ही कैटेगरी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर ही डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स कंसीडर किए, जो 35 एक्ट्स थे इनके अकॉर्डिंग, जिनको उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया, और बाकी जितने भी सिविल रॉन्ग्स थे उनके अकॉर्डिंग वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर फॉल नहीं करते थे। जो कैटेगरी इन्होंने स्पेसिफाई कर दी थी वही उन्हीं को ही हम सिर्फ सिविल रॉन्ग कंसीडर कर सकते थे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पिजन होल थ्योरी, तो पिजन होल थ्योरी हमें एक स्पेसिफिकेशन के बारे में बताती है। हमें बताती है कि जो भी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर सिविल रॉन्ग्स आते हैं वो एक पिजन होल के सीरीज की तरह है, यानी अगर वो रॉन्ग डूइंग्स उन पिजन होल की सीरीज के अंदर आते हैं तो फिर ही हम उनको एज अ सिविल रॉन्ग या एज अ टॉर्ट कंसीडर करेंगे। तो जैसे पिजन्स को पकड़ने के लिए एक नेट बनाया जाता है, वेब बनाया जाता है, तो उसी तरीके से इन्होंने टॉर्ट्स को भी कंसीडर और क्लासीफाई करने के लिए एक पिजन होल सीरीज क्रिएट की कि जो टॉर्ट्स या सिविल रॉन्ग्स उन कैटेगरीज के अंदर आएंगे तो उन्हें ही हम सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर सिविल रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो इसी क्लासिफिकेशन को हम पिजन होल थ्योरी बोलते हैं। नाउ इफ आई समराइजली टेल यू अबाउट द पिजन होल थ्योरी, तो पिजन होल थ्योरी सिंपली हमें एस्टैब्लिश टॉर्ट्स के बारे में बताती है, जो कि हमें इस थ्योरी ने वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पहले से बता दिए हैं कि जो 34 टॉर्ट्स है, अगर वो इस कैटेगरी के अंदर टॉर्ट कोई भी सिविल रॉन्ग आता है तो उसी को ही हम टॉर्ट कंसीडर करेंगे। तो इसी वजह से हम पिजन होल थ्योरी के स्कोप को बहुत लिमिटेड कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही टॉर्ट्स की क्लासिफिकेशन कर दी गई है। और क्रिटिसिज्म भी इस थ्योरी के ऊपर यही हुआ था क्योंकि इसकी अप्रोच बहुत इनफ्लेक्सिबल थी, क्योंकि इसके अंदर टॉर्ट्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए थे, और मॉडर्न लीगल सिस्टम इस थ्योरी को एक्सेप्टेबल नहीं मानता, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी लॉज के अंदर होगी उतना लॉज को क्लासीफाई करना ईजी होगा। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। तो लॉ ऑफ टॉर्ट हमें सिंपली एक ब्रॉड ओवरव्यू के बारे में बताता है, सिविल रॉन्ग्स के बारे में बताता है, जो कि एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो जूरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इनके अंदर जो रॉन्ग्स हैं वो एक स्पेसिफिक नेचर के होंगे, जिनकी क्लासिफिकेशन जो हमें पिजन होल थ्योरी है वो बता देती है कि जितने भी रॉन्ग्स हैं, जो 34 टॉर्ट्स हैं, अगर वो पिजन होल की सीरीज के अंदर फॉल करते हैं तो उन्हीं को हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर करेंगे। पिजन होल थ्योरी हमें उन सीरीज ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बताती है
जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर एज अ रॉन्ग डूइंग और एज अ सिविल रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं. आई होप यू विल गेट द crisp of the topic. If you still have further queries, you can write it down in the comment section. Thank you. See you till next time.